जय श्री राम मित्रों, आप सभी को सनातन के महापर्व महातीर्थ प्रयागराज पर आयोजित महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज इसी विषय पर आपसे कुछ बात करूंगा। मित्रों, जनसंचार के माध्यम में समय के साथ परिवर्तन होते आ रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, ये शाश्वत है। परंतु ये जो 21वीं सदी है, ये विज्ञान और तकनीकी की सदी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक और जिस प्रकार मैं आपको शुभकामनाएं देने के लिए भी तुरंत ही आपसे जुड़ जाऊंगा इस सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से। वहीं प्राचीन समय में अगर यही समाचार मुझे आप तक पहुंचाना होता तो इससे ज्यादा कठिन था। परंतु मेरा ऐसा मानना है, तब मानव में मानवता थी। मेरी बात को आप अन्यथा न लें। मैं जो आपके साथ तर्क सहित चर्चा करूंगा इस समय, आप भी ये मानेंगे कि पहले जो विज्ञान और तकनीक का इतना प्रभाव नहीं था, तो मानव में मानवता थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज नहीं, परंतु महाकुंभ की कुछ चर्चित बातों से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महाकुंभ है क्या? सनातन संस्कृति का वह पर्व जिसके माध्यम से सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना की बात करती है, जिसे लेकर के स्वामी विवेकानंद जैसे संत शिकागो धर्म सम्मेलन में जाकर के भारतीय संस्कृति का गुणगान करते हैं। सोचिए, हमें गर्व है ऐसे महापुरुषों पर, ऐसी संस्कृति पर। लेकिन आज उस संस्कृति का पतन विज्ञान और तकनीक के युग में किस प्रकार से हो रहा है, आगे हम चर्चा करें। महाकुंभ महाकुंभ वह है जहां पर सनातन धर्म संस्कृति अपने अंदर सबको सहेजने का, समेटने का और अपने अंदर बसा लेने का भाव रखती है। न कोई क्षेत्रवाद है, न कोई भाषावाद है, न कोई रंग भेद है, न कोई जातिवाद है। सब तरीकों की इन चीजों से ऊपर उठकर हम सब एक हैं, ये होने का प्रकल्प और संकल्प महाकुंभ के माध्यम से हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस समय भारत की ओर अपनी नजरें गड़ाए है। वो इसलिए कि प्रयागराज में मेरी तीन माताओं का जो संगम स्थल है, माँ गंगा, माँ यमुना और विलुप्त माँ सरस्वती, तीनों के उस संगम स्थल पर आज की तारीख में और आने वाली 26 फरवरी शिवरात्रि महापर्व तक अनेकों लोगों का आना जाना रहेगा। और निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति को मजबूती और प्रगाढ़ता प्रदान करने का ये पर्व है, जहां पर हमारे ऐसे साधु संत जिनके दर्शन करने के लिए आम आदमी, आम इंसान लालायित रहता है, ऐसे दिव्य विभूतियों के वहां दर्शन होने, शंकराचार्य हो, बड़े बड़े मठाधीश के मठों के मठाधीश हो, बड़े बड़े संत तपस्वी योगी मुनि और ऐसे ऐसे विलुप्त, मैं कहूं कि हमारी संस्कृति की विलुप्त परंपराएं हैं, उसको भी जीवंत करने का वह एक संगम स्थल है। सब लोग वहां इसलिए जा रहे हैं कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकें, हम सनातन से जुड़ सकें, हम उसको मजबूती प्रदान कर सकें। लेकिन मेरी बात को आप स्वीकार कीजिएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। महाकुंभ, अभी हाल ही में महाकुंभ पर एक चर्चा रही कि एक कांटे वाले बाबा जो कांटों पर बैठ करके अपनी तपस्या के माध्यम से लोगों के बीच उपस्थित थे, उन पर एक महिला यूट्यूबर्स जो वहां जाकर के उनसे बदतमीजी करती है और वो बाबा लाइव कैमरे के सामने रोने लगते हैं, तब सनातन धर्म संस्कृति पर हमें ये सोचने को मजबूर होना होता है कि हमें किस और जाना था, हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज का युवा, मैं मानता हूं, विज्ञान तकनीक, मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जितनी चीजें हैं ये हमें एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है, एक दूसरे से बातें करने का, हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। लेकिन क्या इसका सही उपयोग हो पा रहा है? सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ की बात करूं तो मेरी नजरों में शायद इसका सही सही उपयोग हो भी रहा होगा, लेकिन वो जितना वायरल, वो जितना लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रहा, उतना इसका जो दुरुपयोग है वो हमारे सामने आ रहा है। अरे क्या दिखाना था? हमें दिखाना था योगी की उस साधना को, उस योग को, उनकी तपस्या को, उनके विचारों को, धर्म के प्रति उनके संवादों को। और निश्चित तौर पर हम सभी को धर्म से जुड़ना था, लेकिन हम तो धर्म से हट करके और कहीं किसी और दिशा में जा रहे हैं। वो यूट्यूबर महिला उन बाबा जी से कहती है कि ये पैसों का आप क्या करेंगे, ये मुझे दे दीजिए। कोई गरीब सन्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो भगवा धारण कर या सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार कर, अर्थ की आवश्यकता किसे नहीं है, लेकिन ये शोभा नहीं देता। मैं एक और छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं। एक इस समय कुंभ में चर्चा में गोल्डन बाबा कहते हैं कि कोई 6 करोड़ का उसके आसपास का सोना पहन करके वो घूम रहे। क्या हम वहां जाकर भी मोह माया में फंसना चाहते हैं? एक और महाकुंभ में जाकर के हम अपने तन, अपने बदन से सारे कपड़ों को निकाल कर हमारी तीनों माताओं के संगम में स्नान करके ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ का यहीं रह जाएगा, इस नश्वर शरीर को इस मिट्टी में मिलना है, आत्मा को परमात्मा के घर जाना है। लेकिन वहां जाकर भी हमें गोल्डन बाबा नजर आते हैं, सारे कैमरा उन्हें फोकस कर रहे हैं।
आप सोचिए, जहां हम मोह, मद, माया, अहंकार इन सबको त्यागने के लिए वहां जाना सोच रहे हैं, और वहां जाकर भी अगर हमें 6 करोड़ के सोने वाले बाबा जी दिखते हैं, शायद मेरी नजर में उनकी नजर कमजोर है, क्योंकि वहां उनको दिखनी थी एक योगी की साधना, उनका योग, उनकी तपस्या, ऋषि मुनियों की वो परंपराएं, हमारे शंकराचार्य मठाधीशों के ज्ञान, वेदों पर चर्चा होनी थी, हमारे शास्त्रों पर चर्चा होनी थी, हमारे उपनिषदों पर चर्चा होनी थी। लेकिन वहां तो चर्चा हो रही है मोनालिसा की आंखों पर, इस कजरारी आंखों के लिए कैमरामैन उनके आगे पीछे भाग रहे हैं, उनकी फोटो खींच रहे हैं। वो बच्ची, वो बहन, वो बालिका वहां पर माला बेचने के लिए आई। हम सोचिए वो माला का महत्व क्या था। माला जपते जपते हमें तो राम और कृष्ण का गुणगान या महादेव हमारे इष्ट का नाम लेकर हमें तो उनसे जुड़ना था, लेकिन लोगों का ध्यान उसकी उस माला की ओर नहीं गया, उसकी उन आंखों की ओर गया जिसमें वो डूबना चाहते। अरे, माला फेर करके हम ईश्वर की प्राप्ति करने के मार्ग पर वो संदेश लेकर आई, और आज तो स्थिति यह है, अभी के वीडियोस में देखा जा रहा है कि उसके लिए माला बेचना भी बहुत मुश्किल हो गया। हम लोग किसी की मदद, ऐसी भी क्या मदद होती है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं हम इसकी मदद कर रहे हैं, हम इन्हें वायरल कर देंगे, हम इन्हें, अरे आवश्यकता नहीं है वायरल करने की। व्यक्ति अपने रूप सौंदर्य से न कभी जाना गया है न जाना जाएगा। व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने स्वभाव से पहचाना जाता है, ये इतिहास गवाह है। कर्माबाई, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि कर्माबाई की आंखें कजरारी थी या मीराबाई की आंखों में कोई रूप का सौंदर्य था, लेकिन आज उन्हें लोग उनकी भक्ति और भावना के माध्यम से याद करते हैं, और मीरा कहना अपने आप में किसी स्त्री को एक बहुत बड़ी पदवी देने जैसा हो गया है। एक और मैं बात आपसे करना चाहूं, मैंने एक वीडियो अभी कुछ टाइम पहले देखा, कहते हुए तो बड़ा दर्द होता है कि वो अपने आप को राजस्थानी बता रहे थे। माना हम लोग राजस्थानी और मारवाड़ियों को अक्सर कहते हैं कि व्यापार करना इनसे सीखना चाहिए, धर्म में वो भी आप व्यापार करना सिखा रहे हैं। यूट्यूब पर एक शॉर्ट वीडियो में बताया गया, एक भाई बता रहा है कि मैं बहुत सारी नीम की लकड़ियों को ले आया हूँ, यहाँ आने के लिए मुझे इतना पेट्रोल खर्च हुआ था, ये हुआ था, वह हुआ था, अब मैं इन नीम की फ्री की लकड़ियां थी, मैं ऊपर चढ़ा, उनको काटा, और अब इनको बेच करके मैं 2.5 लाख रुपए कमाऊंगा, नीम की उस लकड़ियों से दातुन और मंजन के लिए मैं इनको उपलब्ध करूंगा। अरे भक्तों, वहां पर तो लोग इतने बड़े बड़े भंडारे निशुल्क चला रहे हैं, रहने की सुविधाएं निशुल्क कर रहे हैं, बड़े बड़े मठाधीशों के मठ के उनके वो यज्ञ चल रहे हैं, अनुष्ठान चल रहे हैं, उनकी धूनी रमी हुई है। वहां पर आने वाले भक्तों से किसी तरीके का कोई व्यापार नहीं किया जा रहा, और आप एक और उससे व्यापार करना सिखा रहे हैं। ये तो छोड़िए, मैं आपको सबसे पहली जो घटना हर्षा रिछारिया की जो हमने सुनी थी, उन्हें भी कुंभ छोड़कर जाना पड़ा। अरे, कैमरा उनकी ओर क्यों गया? वो हाथी पर बैठी तो बैठी, उनके पीछे संत बैठे थे, तपस्वी बैठे थे, शंकराचार्य जी बैठे थे, उन तक तो कोई नहीं पहुंचा। उनसे जाकर तो किसी यूट्यूबर ने ये सवाल नहीं किया कि आप सनातन धर्म संस्कृति को एक रखने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारे वेदों में क्या है, हमारे उपनिषदों में क्या है। शास्त्रार्थ तो नहीं हुआ वहां पर, वहां तो ऐसी छिचोरी हरकतें हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा कि सब कर रही है, यूट्यूबर्स वीडियोज के चक्कर में, कुछ पैसे कमाने के चक्कर में आप ऐसा कंटेंट ले आते हैं, ऐसे सामग्री ले आते हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगी। एक अभी आईआईटी बाबा अभय सिंह को हमने उसको बहुत वायरल देखा, निरंजनी अखाड़ा से शायद उन्हें सुन्नमय निष्कासित किया, वे पुनः उस महाकुंभ से लौट गए। माना कि वे आईआईटीएन थे। आईआईटीएन हो जाना इस दुनिया का सबसे बड़ा ये सार्थकता है, या स्टाम्प पेपर की गारंटी है कि उससे उससे विद्वान कोई और नहीं हो सकता? विद्वान होना किताबी पढ़ाई पर शायद निर्भर हो या ना हो, लेकिन आपके विवेक, आपके स्वभाव, आपके ज्ञान और आपका उस विषय पर कितनी प्रगाढ़ता है, उस पर निर्भर करता है। उन्हें इतना वायरल कर दिया गया, इतना वायरल कर दिया गया कि उनके संदेश युवाओं तक ये पहुंचाए जा रहे थे कि पढ़ने में कुछ है ही नहीं, मोह माया है ये दुनिया, तो आप आइए सन्यासी बनिए। मैं कहता हूँ, इस देश में जितने महापुरुष हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हो, स्वामी विवेकानंद हुए हो, आर्यभट्ट हुए हो, सुश्रुत हुए हो, चरक हुए हो, अनेक संत, ऋषि मुनि, वाल्मीकि, उन्होंने उस समय अपने ज्ञान को, अपने विवेक को इतना आगे बढ़ाया, इतने अच्छे से उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन आवश्यक है और स्वाध्याय उतना आवश्यक है, उसको मनन चिंतन करते हुए बहुत उसके लिए मौलिक रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन हम लोग तो उन्हें इतना वायरल करने में लगे हैं कि जैसे बस उनसे ऊपर तो ज्ञानी कोई महात्मा वहां थे ही नहीं। मैं एक और बात आपसे करूं, एक अभी मैंने वीडियोस देखा, एक 5 बैल वाले बाबा को बड़ा वायरल किया जा रहा है कि उनके 5 पैर वाले बैल हैं उनके साथ में। ईश्वर की एक कृति है, किसी के 4-5 पैर हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, आपने वहां तक भी दिखाया, महादेव की कृपा हमने मान ली। अब वहां मैंने ये पढ़ा कि इसको आप वायरल कर दीजिए, इसको और शेयर कर दीजिए, अन्यथा आपके साथ अनहोनी घटना हो जाएगी। अरे मित्रों, जिस जमाने में फोटो नहीं था, रामायण और महाभारत के युग में ये फोन नहीं था हमारे पास, तो क्या उस समय फोटो नहीं, श्री कृष्ण हमारे सामने दिख रहे हैं और उनकी फोटो नहीं ली, तो क्या हमारे साथ अनहोनी घटना हो जाएगी? ईश्वर हृदय में होता है, मन में होता है,
दिखावे का। धर्म कोई दिखावे की चीज नहीं है, धर्म व्यापार की चीज नहीं है। धर्म मनन, आत्मचिंतन और अपने अंदर उसे उतारने की चीज है कि हम अपने इस जीवन को उस धर्म से जोड़ते हुए लोगों के हित में कितना प्रयास करें कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें। एक और बात जो मुझे उस समय बहुत अच्छी लगी कि कुछ लोग उसमें अच्छी भी चीजें ढूंढ रहे हैं कि ये माँ का अद्भुत स्थान है, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की ये कृपा है, या ऐसे ऐसे मठ हैं, ऐसे ऐसे संत आए हुए हैं जिनको देखने के लिए दुनिया तरस रही है। एक और मैंने कल एक वीडियो देखा, तो मैं देख करके बड़ा हंसा उस वीडियो को देखकर। रात्रि में वीडियो जब मेरे सामने आया, एक व्यक्ति वहां पर चंदन घोलकर हाथ में कटोरी लिए और लोगों को ये वीडियो बता रहा है कि देखो मित्रों, मैंने 250 रुपए का चंदन लाया है और मैं अब कुंभ में सबको तिलक करूंगा। कोई 10 देगा, कोई 20 देगा, कोई 50, कोई 100, जैसी जिसकी शक्ति भक्ति है वो अपने को अर्थ देगा, और मैं यहाँ से जाते समय 3-4 लाख रुपए लेकर के जाऊंगा। अरे क्या कहूं मैं उनको, बस इतना ही कहूंगा कि अल्प बुद्धि लोग हैं वो। मंद बुद्धि कहूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उन्हें बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन समाज को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। हम युवा, विशेष रूप से मैं युवाओं से बात करूं, आप देखिएगा वो यूट्यूबर सब युवा हैं। हमारी जो पहले वाली पीढ़ी थी उन्होंने हमें विरासत में क्या सौंपा है? उन्होंने महाकुंभ जैसी एक परंपरा हमें सौंपी है, और अगर यही यही स्थिति रही तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। हम हमारी धार्मिक जगहों, धार्मिक स्थानों का इस तरीके से जो दुष्प्रचार कर रहे हैं ना, कहीं न कहीं हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए। हमें तो अपने आप पर ये विश्वास होना चाहिए कि हम ऐसी संस्कृति से जुड़े हैं जिसको देखने के लिए विदेशी मेहमान, विदेशी लोग यहाँ आ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं साथ में। अरे एप्पल के जो युवा दीवाने हैं ना, जो स्टोर्स खुलने से पहले लाइन में लग जाते हैं जब नया एप्पल आईफोन कुछ लॉन्च होता है। कुछ लोग किडनी बेच देते हैं, ऐसा भी सुनने में आता है, कुछ क्या कर लेते हैं क्या। उसकी मालकिन अगर यहाँ आकर के आध्यात्म की खोज कर रही है, तो आप सोचिए, आपके हाथ में जो फोन है, उस फोन की मालकिन को भी इतने फोन बेचने के बाद ये एहसास हो रहा है कि अगर वास्तविक में आध्यात्मिकता खोजनी है तो भारत ही ऐसा देश है और सनातन ही ऐसी संस्कृति है। तो मित्रों, मेरा आपसे ये निवेदन है, विशेष रूप से मेरे युवा साथियों से, कि आप वहां जाएं, अच्छे दर्शन करें, स्नान करें, फोन का उपयोग पूरा करें, इंटरनेट, जनसंचार, ये जो माध्यम है इसका अच्छा उपयोग करें। अब शास्त्रार्थ कीजिए ना। आप किसी महात्मा जी को जाके निवेदन करें कि हे महाराज, हे प्रभु, मैं आपके सामने ये कैमरा फोन लिए हूँ और आपसे बस एक विनती है मेरी, इसको लोग देखेंगे, यूट्यूब से जाएगा, इंस्टाग्राम से जाएगा, आजकल जो वीडियो का जमाना है। आप समाज को एक करने की बात कोई बताइए। आप आपने अभी तक जो ज्ञान अर्जित किया, हमारे वेद शास्त्र उपनिषद हमें क्या सीख देते हैं, हमें जीवन में किस पथ पर चलना है, किस पथ पर नहीं चलना है, तो शायद महाकुंभ सार्थक तो होगा, सार्थक तो होगा ही होगा। कुछ लोगों के ऐसा करने से फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मुझे एक थोड़ी सी पीड़ा है कि शायद कोई चीज अगर गलत हो रही है उसको शुरुआत में रोक दिया जाए तो बड़ा विकराल रूप नहीं लेती। अभी इसकी शुरुआत है, आने वाले 4 साल 12 साल बाद पुनः महाकुंभ, कुंभ, ये सिंहस्थ कुंभ इत्यादि महापर्व आते रहेंगे। तो आप सभी युवा साथियों से, जो यूट्यूबर्स हैं, उनसे विशेष निवेदन करता हूं, जो वीडियो कंटेंट बनाते हैं, कृपया करके आप धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार बहुत कीजिए, लेकिन उसका दुरुपयोग मत कीजिए। उसको आप लोगों तक सही अर्थों में और सही मायने में पहुंचाइए, ऐसी मेरी विनती है। किसी को मेरे शब्द बुरे लगे हों तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा मुझे लगता है कि आप करेंगे, लेकिन बस मुझ पर इतनी कृपा आप करें कि सनातन धर्म संस्कृति को आप प्रगाढ़ता प्रदान करें, तो लोग आपको स्वामी विवेकानंद की तरह याद करें। हाँ, आपका यूट्यूब चैनल ऐसी चीजों से वायरल हो सकता है, आपको 2 पैसे अतिरिक्त मिल सकते हैं, लेकिन जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमने समाज को क्या दिया, हमने इस राष्ट्र को क्या दिया, हमने हमारी संस्कृति को क्या दिया, हमने हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या सौंपा है, इस बात पर चर्चा कीजिएगा। और सभी भारतवासियों से तो मेरा आग्रह है ही है, आप सभी जाएं, सभी सनातन के उस महापर्व में एक डुबकी लगाएं, महाकुंभ का आनंद लें, दिव्य विभूतियों के दर्शन करें और उस भूमि को तिलक अवश्य करके आए जिस भूमि पर इतने साधु संतों के चरणों की वो रज जो है वो पवित्र हो चुकी है, इतने सन्यासियों के चरण वहां पड़े हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी संस्कृति कई वर्षों से है, कई कई शताब्दियों वर्षों तक रहेगी, लेकिन बस हम उसमें ऐसा कुछ ना करें कि दाग लगे। इसलिए विनम्रतापूर्वक आग्रह है, मेरी इन विषय को आप समझिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।